हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से मेरे इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू होने वाली है जो कि है थाईलैंड की, और ये मेरी पहली सीरीज़ भी है। तो मैं थाईलैंड होके आया था सोलो ट्रिप पे, और किस तरीके से मैंने ये पूरी ट्रिप की वो सब आप लोग इस पूरी सीरीज़ में देखने वाले हो। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस मैंने विज़िट की इस पूरी ट्रिप पे, तो उनमें सबसे पहले आती है पताया, और उसके बाद मैं गया बैंकॉक जहाँ पर मैं रुका 3 दिन। उसके बाद मैं गया फुकेट जहाँ पर अगेन मैं 3 दिन रुका। तो ये सारी जगहें हैं आप देखने वाले हो। और कैसी होती है एक पहली इंटरनेशनल ट्रिप जब आप इंडिया से बाहर पहली बार जाते हो, तो वो सब का एक्सपीरियंस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। तो भाई मैं अभी एंटर कर चुका हूँ IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, जहाँ से है मेरी फ़्लाइट बैंकॉक के लिए। तो भाई सारी चीज़ें अब मैं करके आ चुका हूँ, यानी कि चेक इन हो गया है, इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी हो गई। तो इमिग्रेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे भीड़ इतनी थी भाई, कम से कम मुझे 1 घंटा तो लाइन में खड़ा होना पड़ा। उसके बाद जा कर के फिर मेरा नंबर आया, और नंबर आने के बाद तो मुश्किल से आधा मिनट लगा होगा। उन्होंने मुझसे एक भी चीज़ नहीं पूछी, ना फ़्लाइट की रिटर्न टिकट, ना वीज़ा ऑन अराइवल लोगे कैसे लोगे, क्या कुछ नहीं पूछा, बस सीधा स्टैंप लगाई और दे दिया। तो ये तो रहा उसका सीन। अभी मेरे पास जो है फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले लगभग 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ एन काल्म लॉन्ज में, और इस लॉन्ज का जो है एक्सेस मुझे बिल्कुल फ्री मिला है, यानी कि 2 रुपये दिए हैं मैंने अपने न्यू डिजिटल ग्लोबल कार्ड से, और उससे मेरे को ये जो लॉन्च है इसका एक्सेस 2 घंटे के लिए मिला है। तो बाकी अपना देखता हूँ यहाँ पे खाने में क्या क्या है। तो भाई ये कुछ लाया हूँ मैं खाने में। तो अभी मैं फ़िलहाल लॉन्च से बाहर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने। वो रहे वहाँ पर गेट्स, और चलते हैं गेट नंबर 14A पर फटाफट से, क्योंकि फ़्लाइट बोर्डिंग का टाइम बस 5 मिनट बाद है। अभी तक का सीन बढ़िया चल रहा है फ्लाइट में, और अभी बचे हैं लगभग 2.5 घंटा और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे बैंकॉक। देखते हैं अभी और क्या रहता है। और ये फ्लाइट का वॉशरूम, ये देख सकते हो आप, ये छोटा सा होता है अपना। ये आप लोगों का स्वागत है बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर, यानी कि BKK, जहाँ पर मैं लैंड कर चुका हूँ। तो चलते हैं फटाफट से, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कितने रुपए लगे और कैसा रहा वीज़ा ऑन अराइवल। स्पेस मत दियो तू, ऐसे लिखा नु छवि अब गुलाटी में थोड़ी स्पेस ज़्यादा दे। तो अभी मैं कुछ देर से यहाँ पे वेट कर रहा था चार्जिंग स्टेशन पे, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था ना यार। पहले फ़ोन चार्ज किया है मैंने। अब आगे चलते हैं, अभी तो खैर 5 ही बजे हैं सुबह के। तो अगर आपको कोई सिम कार्ड चाहिए
या फिर कोई गाड़ी रेंट करनी है तो उसके सारे काउंटर्स आपको यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाएंगे, बाहर निकलने से बिल्कुल पहले। हाँ तो भाई अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थाईलैंड के इमिग्रेशन के बारे में, और क्या कुछ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे तो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो थाईलैंड के जैसे आप पहुँचोगे तो वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पर तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म उठा करके फॉर्म फिल कर देना और अपनी फ़ोटो वगैरह लगा देना 6x4 सेंटीमीटर की। और उसके बाद में फिर जब आप जाओगे इमिग्रेशन काउंटर पे तो आपसे एक चीज़ मांगी जाएगी, वो है रिटर्न फ़्लाइट टिकट। बाकी 10,000 थाई बात वगैरह का भी है, वो सब मुझसे नहीं मांगा, सिर्फ रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी। और होटल जहाँ पर आप रुकोगे, होटल या हॉस्टल में, उसका नाम आपको फॉर्म में फिल करना होता है। और बस यही जो है आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद 2,200 बात की जो है आपको फ़ीस लगेगी और आपको वीज़ा ऑन अराइवल की स्टैम्प जो है फिर लग जाएगी। बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह की फ़्लाइट आई थी भाई 3-3:30 बजे, तो क्या ही भीड़ होगी उस टाइम। तो इसलिए आराम से हो गया इमिग्रेशन वगैरह सब, और वीज़ा मिल गया एकदम से। लेकिन अब आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो थाईलैंड मई 2024 तक। ना वो सब चीज़ों का पूरा प्रोसेस करने के बाद में जो है मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया था, और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ उस काउंटर के खुलने का, जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, पताया हुआ ही। तो ये देखो, ये काउंटर भी क्लोज्ड है, और ये खुलेगा भाई तो यहाँ से जो है ना बस मिल जाएगी सीधा पताया तक की। तो ये जो काउंटर है ये खुलेगा लगभग सुबह के 6 बजे, और अभी 6 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी हैं, देखते हैं कब तक खुलता है। और 6 बजे से जो यहाँ पे टिकट मिलनी चालू हो जाएंगी पताया की, और पताया की बस जो है यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी मेरे को, तो मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगा सीधा पताया। और अगर आप भी जो है यहाँ आते हो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर, तो यही कर सकते हो। अगर आपको पताया जाना है तो आप सीधा जो है एयरपोर्ट से बस ले लेना, कहीं बाहर मत निकल जाना एयरपोर्ट से। तो ये लो भाई, फाइनली 6 बजे जो है ये खुल चुका है, और चलते हैं अब अपनी टिकट लेते हैं सीधा पताया की। तो ये टिकट मिल गई है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से पताया की, जो कि पड़ी है 143 बात की। और भाई मैंने सिम कार्ड भी खरीद लिए यहाँ पर। सिम कार्ड मुझे पड़ी है 400 बात की 8 दिन के लिए, यानी कि आज के दिन से, अभी की डेट से रोज़ शुरू हो चुकी है। और वो जो मेरा आखिरी दिन है 8वां दिन, इसकी रात को 12 बजे तक वो वैलिड रहेगी। और मैं तो दोपहर में ही चला जाऊँगा, 12-12:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी वापस इंडिया की, 8वें दिन। तो जितने भी टाइम मैं रहूँगा यहाँ पर अनलिमिटेड 5G इंटरनेट मेरे को मिलेगा। तो मैंने सिम ली है ट्रू की, और यहाँ पर तो फुल सिग्नल आ रहे हैं। तो वही फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका हूँ, और अब जा रहा हूँ सीधा अपनी बस में। थाईलैंड में, और मैं यहाँ पर इस वक्त जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। बाय वॉक ही जा रहा हूँ मैं। Head south. तो भाई यहाँ पर आपको अगर रोड क्रॉस करनी हो ना, तो कहीं से भी कर दो, और कोई वो नहीं है, जब सब अपने इंडिया जैसा ही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे लोकल्स को भी देखा मैंने, सब ऐसे ही कर देते हैं। सामने जो स्ट्रीट जा रही है ये, यहाँ पर मेरा हॉस्टल है कहीं
चल करके जल्दी से देखते हैं कहाँ पर है मेरा हॉस्टल। बट भाई जब भी रोड क्रॉस करना ना हमेशा देख करके करना, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ चलते हैं सब लोग, बहुत ही तेज़ चलते हैं भाई। चलो भाई फाइनली मिल गया अपना हॉस्टल, ये रहा। तो अपना हॉस्टल मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा और साथ ही दिखाऊंगा पटाया की बाकी की टूरिस्ट प्लेसेस भी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।